जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। मृत्यु होने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। आज मैं आपको एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक गांव में अनुराधा नामक एक औरत रहती थी। उसका बचपन बहुत ही नाजुक हालातों में गुजरा था। वह कभी स्कूल ही नहीं गई थी। उसकी माँ बाबा ने उसका विवाह विक्रमपुर के छोटे से किसान के साथ लगा दिया। वह किसान बहुत ही ज़्यादा उम्र का था, लेकिन उस काल की रीति रिवाज अनुसार बहुत बचपन में ही लड़कियों की शादी करा दी जाती थी। उसके ससुराल वाले भी इतने अच्छे नहीं थे। उसकी सास तो उसे हमेशा ही ताने देती रहती थी। उसको खाने पीने के लिए हमेशा ही बासी रोटी दी करती थी। उसका पति भी उसे कोई भी बात नहीं करता था और ठीक छोटी छोटी बातों पर उस पर बहुत चिल्लाता था। तब वह अकेले में बहुत ज़्यादा रोती थी। शादी के कुछ महीनों बाद अनुराधा गर्भवती हुई। उस वक्त उसे अच्छा खाना, आराम और प्यार सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। बल्कि उसके ससुराल वाले ने सिर्फ उसके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया। ठीक 9 महीने बाद उसने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया। बेटी बहुत ही प्यारी चिट्टी थी। कन्या होने की वजह से घर के सब लोग बहुत ही नाराज़ हो गए, क्योंकि उन्हें लड़का चाहिए था और अनुराधा को तो लड़की हो गई थी। और इससे अनुराधा का क्या कसूर था? अनुराधा की सास उसे कहने लगी कि हमें तो लड़का चाहिए था, जो किस्मत में नहीं था भला वह कैसे मिलेगा। अनुराधा को इस हालत में अच्छा और पौष्टिक खाना चाहिए था, पर उसे तो उसके ससुराल वाले खाना ही नहीं देते थे। फिर वो अपनी बच्ची को आखिर भला दूध कैसे पिलाती। भूख से व्याकुल अनुराधा को चक्कर आने लगे। एक दिन अनुराधा उसकी लड़की को लेकर मायके पहुंची और अपने माता पिता को अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में सब बताया। पर माता पिता ने उसे अपने साथ रखने से साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बेटी, अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है। माँ की यह बात सुनकर वह बहुत ही दंग रह गई। अब उसे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह जाए तो कहाँ जाए। वैसे ही वह मायके से निकली। ससुराल जाने की उसकी इच्छा बिल्कुल ही नहीं थी। अनजान रास्ते पर वह अपनी छोटी बच्ची को लेकर चलती गई। शाम हो गई। वह प्यास और भूख से व्याकुल हो गई। जैसे जैसे रात होने लगी, वैसे वैसे उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। चलते चलते वह स्टेशन पर पहुंची। स्टेशन पर भी उसे सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था, क्योंकि अच्छी और बुरी नज़र वाले लोग उसे दोनों दिख रहे थे। इसीलिए उसने मन ही मन में सोचा कि वह रात को सबसे सुरक्षित जगह शमशान भूमि में चली जाएगी, क्योंकि उधर लुटेरे और डाकू तो जिंदा आएंगे ही नहीं। सब शमशान भूमि में जाने से डरते हैं। इसीलिए सबसे सुरक्षित जगह स्मशान भूमि की ओर उसने जाने के लिए रास्ता किया। फिर वह स्मशान की ओर चली गई और उसने इधर उधर देखा तो सब चिताएं जल रही थी। कुछ चिताएं जलकर ठंडी भी हो चुकी थी। जिंदा लोगों से मरे हुए लोगों की दुनिया उसे अच्छी लगी। उसने बहुत जोर से भूख लग रही थी और डर भी लग रहा था कि उसकी बच्ची अचानक जोर जोर से रोने लगी। फिर उसकी बच्ची को देखकर वह भी रोने लगी। अनुराधा बच्ची से कहने लगी कि शांत हो जा मेरी बच्ची। मैं कैसी माँ हूँ कि मैं तुझे सादा दूध भी नहीं पिला सकती, तेरी भूख भी नहीं मिटा सकती। उसने आजू बाजू देखा तो उसे चिता के पास एक आटे का गोला दिखा। उसने उस आटे के गोले से 2 मोटी मोटी अच्छी रोटियां बनाई। चिता की लकड़ियों वह रोटी सेकी और खाई। खाने के बाद उसने उस शमशान भूमि को प्रणाम किया, क्योंकि शमशान भूमि ने उसकी भूख मिटाई थी। उसे और उसकी बच्ची को जीवन दान दिया था। इस प्रकार अनुराधा सुबह स्टेशन पर रहती थी और रात को चोरों और डाकुओं के डर से शमशान में उसे उधर जो भी खाना मिला
वह खाती थी और रात को सोया जाया करती थी। एक दिन स्टेशन पर उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगने के कारण वह अपनी छोटी बच्ची को छोड़कर पानी पीने चली गई और थोड़ी देर के बाद वह जब वापस लौटी तो उसकी बेटी उधर नहीं थी। वह बहुत ज़्यादा रोने लगी, इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसकी बेटी कहीं भी उसे दिखाई नहीं दी। तो उसने भगवान को उपदेश दिया, हे भगवान, मेरी बेटी को आखिर कौन उठा कर ले गया? उसके बिना अब मैं कैसे जीऊँगी, मैं क्या करूँगी? उसने उसे बहुत ढूंढा पर वह उसे कहीं भी नहीं मिली। वह अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा रोई। अब उसकी हिम्मत टूट चुकी थी। जब वह सोचती कि मेरी छोटी सी बच्ची को कैसे लग रहा होगा कि उसकी माँ कैसी है, कि उसकी इस हालत में देखने भी नहीं पाई, और उसका मन धीरे धीरे बैठा जा रहा था। एक दिन उसने देखा कि 4-5 बच्चे स्टेशन पर भीख मांग रहे थे। वहाँ सब बच्चे अनाथ थे, उनका आगे पीछे ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। अनुराधा को ने उन अनाथ बच्चों को अपने बेटी दिखाई देने लगी। उसकी बच्चों की याद मिटाने के लिए उसने उन बच्चों अपने बच्चों की तरह पालने लगी। स्टेशन पर भीख मांगकर खाना खिलाने लगी और उनका ख्याल रखने लगी। वह सब बच्चे उसे माँ कहने लगे और धीरे धीरे अनुराधा के पास 10 से 12 बच्चे रहने लगे। अब वह सब बच्चे की माँ बन चुकी थी। बच्चों की संख्या बढ़ जाने के कारण उस छोटे से स्टेशन पर भीख मांगकर गुजारा करना बहुत ही कठिन हो रहा था। इसीलिए अनुराधा ने अब बम्बई पर जाने का फैसला किया। अनुराधा उन सब बच्चों को लेकर बम्बई की स्टेशन पे बैठ गई। उधर कई लोगों ने उसको देखा, जाना कि कैसे अनुराधा अनाथ बच्चों की सेवा करती है। लोगों ने उसके काम की बहुत सराहना की। कुछ लोगों ने पैसा जमा करके उन सब बच्चों के रहने, खाने पीने और पढ़ाई की व्यवस्था की और उनके लिए घर और स्कूल के निर्माण होने लग गए, जिसके कारण अनुराधा को पास अब 1000 बच्चे हो गए। वह सबकी माँ हो गई और वह सब उसके खुद के ही बच्चे बन गए। हर माँ बाप की तरह अनुराधा ने उसके पास हर आने वाले अनाथ बच्चे को पालन पोषण और शिक्षा की सब जिम्मेदारी ली। उनमें से कुछ बच्चे अच्छे डॉक्टर, अच्छे प्रोफेसर, अच्छे इंजीनियर और कुछ देश के अच्छे नागरिक बने। उन्होंने उनका घर बसाया और उनकी माँ अनुराधा को वो कभी भी नहीं भूली। वह सब माँ से जुड़े ही रहे। अनुराधा के काम से उसके चारों ओर प्रसिद्धि मिल गई। उसे अलग अलग शहरों से बुलाने आने लगे। अनुराधा का अब एक बहादुर औरत बन चुकी थी। इतना सब होने के बावजूद भी जब भी उसकी बेटी की उसे याद आती थी, वह उसे भुला ही नहीं पाती थी। उसके आंखों में पानी आ जाता था, लेकिन वह उन बच्चों की तरफ देखकर हंस लिया करती थी। एक दिन अचानक कुछ लोग एक 12 साल की लड़की को लेकर आश्रम आए। वह लोग अनुराधा को कहने लगे कि इसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, क्या तुम इस लड़की को अपने आश्रम में रखोगी? अनुराधा ने उसे ध्यान से देखा तो उसकी बच्ची के माथे पर भी ऐसा ही निशान था। उसने बड़े ही ध्यान से उसके चेहरा देखा तो वह समझ गई कि यह मेरी ही गुम हुई बच्ची है। अनुराधा अपनी बेटी को देखकर बहुत ही खुश हुई। उसने उसके को बहुत ज़ोर से गले से लगा लिया और उसका जो गुम हो गया था जिंदगी का सहारा, उसे फिर वापस भगवान ने लौटा दिया। इसीलिए उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और अपने ही आश्रम में काम करने में व्यस्त हो गई। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आप तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया। आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए।